आज मैं आप लोगों के सामने रचना के आधार पर क्रिया के रूप बताने जा रही हूँ। और यदि आपको मेरे द्वारा समझाया गया यह रचना के आधार पर क्रिया के रूप समझ में आए तो आप इसे अन्य के साथ अवश्य शेयर करें। तो आइए जानते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि बांटा गया है। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है मिश्र क्रिया। आइए जानते हैं सामान्य क्रिया क्या होता है। सामान्य क्रिया का अर्थ होता है कुछ क्रियाएं भाषा व व्यवहार में परंपरागत रूप से चली आ रही है। इन क्रियाओं में धातु के साथ ना प्रत्यय लगता है। ऐसी क्रियाओं को सामान्य क्रिया कहते हैं, यानी कि कुछ क्रिया जो हमारी है वो परंपरागत रूप से चली आ रही है, व्यवहार में इसे परंपरागत रूप से लिया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो क्रियाएं हैं वो धातु के साथ ना तो प्रत्यय लगता है, ऐसी क्रियाओं को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे डर प्लस ना यानी कि डरना, जल प्लस ना जलना। अब जानेंगे संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो जब एक से अधिक यानी कि एक से ज़्यादा क्रियाएं मिलकर किसी एक क्रिया का निर्माण करती हैं तो उसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक से अधिक क्रिया को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है तो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह चला गया, चलना और जाना, यहाँ पे 2 क्रिया को संयुक्त किया गया है तो यह संयुक्त क्रिया कहलाएगा। अब अंतिम क्रिया जो कि मिश्र क्रिया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जिस क्रिया का पहला भाग संज्ञा या सर्वनाम के रूप में हो और दूसरा या शेष यानी कि बचा हुआ भाग धातु से बनी क्रिया हो और दोनों मिलकर एक क्रिया की रचना करते हो, उसे मिश्र क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझेंगे कि मेरा मुंह खुल गया तो जाने क्या होगा। दांत दिखाना बंद करो। यहाँ उदाहरण में हम समझेंगे कि दांत और मुंह जो है वो संज्ञा दिखाना और खुलना के साथ मिश्रित हो गया है, मतलब कि संज्ञा के साथ मिश्रित होकर बना है, तो यह हमारा मिश्रित संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार तीनों संज्ञाओं के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार रचना के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और मिश्र क्रिया। अगला विशेषण क्रिया पढ़ने के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अतः आपको यदि अच्छा लगे तो इसे अन्य के साथ अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि व्याकरण के अन्य पाठ आपको अन्य वीडियो के रूप में मिलती रहे। धन्यवाद।